नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा वाणी की इस सीरीज में। तो हमारा आज भाग 5 है, जिसमें हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस सीरीज को, जिसका पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक थे। तो अल्मोड़ा और आलमनगर के जो संस्थापक थे वे थे आपके भीष्मचंद। कौन थे? भीष्मचंद थे। लेकिन अगर हम कहें यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि भीष्मचंद का नाम हमको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भीष्मचंद का जो दत्तक पुत्र था बालो कल्याण चंद, इसका क्या होगा? इस बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि जो राजधानी है आपका चंपावत से जो आपका लेकर गया था वो आपका भीष्मचंद, उसे वहाँ पर उसने आलमनगर की नींव रख के खगमरा का किला बनाया था। लेकिन पूर्ण रूप से राजधानी को स्थानांतरित जो किया वो बालो कल्याण चंद ने किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1815 में आंग्ल नेपाल के बीच संगोली संधि हुई थी। तो संगोली की जो संधि हुई थी ये किस स्थान पर हुई थी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में यह संधि हुई थी। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि संगोली नामक जो स्थान है वो आपका कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सन 1926 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ था? तो ये हुआ था आपका कुमाऊं परिषद का, क्योंकि कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश का वह शासक जो अकबर का समकालीन था। तो अकबर का जो समकालीन रहा था वो रहा था आपका रुद्रचंद। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। तो अजयपाल के बाद जो तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था वो था आपका महीपति शाह। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो इसमें से जो रुद्रचंद द्वारा रचित है वो ऊषा रागोदय। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। महाभारत में गढ़वाल का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो ये हुआ है आपका उत्तर कुरु रूप में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपना कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना कराई थी? तो ये कराई थी आपका अजयपाल ने। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को परास्त किया था? तो अंग्रेजों ने गोरखा शासकों को जो परास्त किया वो किया था आपका 1815 में। ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है। तो उत्तराखंड कहलाता है हिमवंत। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी 1914 में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था? तो पेशावर कांड जो हुआ था 23 अप्रैल 1930 में। ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था। तो कीर्तिनगर जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था आपका 1948 में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। तो गोरखों ने कुमाऊं पर जो अधिकार किया था वो किया था आपका 1790 में। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। तो कत्यूरी शासकों की जो राजधानी रही थी वो रही थी आपका कार्तिकेयपुर। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति है। तो सबसे प्राचीन ज्ञात जाति जो है वो आपका किरात। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। गंगाराम वह खीमा देव नामक दो सके भाई शहीद हुए थे। तो ये किस कांड में शहीद हुए थे ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ये जो लिपि है वो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है। और भाषा जो है वो आपका क्या है? प्राकृत है। ये आपने ध्यान रखना, लिपि जो है ब्राह्मी है जबकि भाषा क्या है? प्राकृत भाषा में ये लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिन ताज पेशित राजा कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका हेनरी रैमजे। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कालू मेहरा संबंधित हैं। तो कालू मेहरा जो संबंधित हैं वो 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं, जो कि चंपावत के बिसुंग गांव से संबंधित हैं, जिनको अंग्रेजों ने फांसी के गधेरे में फांसी दे दी थी। और इन्हीं को उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो मलारी जो है यह आपका संबंधित है महापाषाणी समाधानों से। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो बद्रिका खंड ये जो
अंश है स्कंद पुराण का, ऑप्शन सी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, मानस खंड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? यानी कि मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो ये कहा गया है अल्मोड़ा को, ऑप्शन ए का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है? तो मायापुरी ये कहा गया है हरिद्वार को, ऑप्शन डी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए उत्तराखंड में शव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका कथन ए और कारण आर दोनों सही है, ऑप्शन सी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो प्राचीन स्थलों को यहाँ पर सुमेलित करना है, तो योगीश्वर जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका जागेश्वर को, गौथला ये जो कहा जाता है आपका गोपेश्वर को, कालो का डांडा जो कहा जाता है वो आपका लैंसडाउन को, और पुनार जो कहा जाता है वो आपका रुद्रप्रयाग को। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, ऑप्शन ए का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो हमको ये जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो अल्मोड़ा से, ऑप्शन सी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो संबंधित है धूति वर्मन से, ऑप्शन ए का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेनसांग करता है? तो वेनसांग जो करता है वो करता है आपका किस वंश का? ऑप्शन बी, पौरव वंश का, ऑप्शन बी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो काशीपुर पहले गोबीशाण के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन बी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो गोबीशाण को वर्तमान में काशीपुर की पहचान के रूप में ये किसने की थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है? तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है वह आपका बाड़ाहाट, ऑप्शन ए का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामदेश तथा केदार भूमि को विजित किया था? तो ये जो विजित करने वाला था वो था आपका अशोक चल, ऑप्शन बी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो इसमें आपको जो बताना है वो आपका इतिहास का स्रोत नहीं है। तो हमें जो जानकारी मिलती है तारीखें बदायूं से बिल्कुल मिलती है, जहांगीरनामा से मिलती है, शाहजहां बाबरनामा से जो हमको कोई जानकारी इसकी नहीं मिलती है, ऑप्शन डी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, चंद्रकाल में नकद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था? तो नकद के बदले में जो लिया गया अनाज था वो था आपका कुत, ऑप्शन डी का इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो चंद शासक के प्रशासन के अंतर्गत जो दस्तूर होता था वो था आपका नजराना, ऑप्शन सी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान पत्र का उल्लेख करता है? तो ये जो करता है आपका ज्ञानचंद के, ऑप्शन सी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो बाज बहादुर चंद को जो बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था ये शाहजहां ने, ऑप्शन सी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, निम्न में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो ये जो पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की जो स्थापना की वो की थी आपका बाज बहादुर चंद ने, ऑप्शन डी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, किस चंद शासक ने दारा सिकों के भगौड़े बेटे सुलेमान सिकों को शरण देने से मना कर दिया था? तो ये मना कर दिया था आपका बाज बहादुर चंद ने, जबकि इसको जो शरण दी थी वो आपका पृथ्वीपति शाह जो कि उस समय गढ़वाल का शासक था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? तो श्रीनगर गढ़वाल का जो संस्थापक था वो था आपका अजयपाल, ऑप्शन बी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पवार शासक ने 52 गढ़ों को गढ़वाल के रूप में गठित किया था? तो गढ़वाल के रूप में इन गढ़ों को एकत्रित करने वाला था अजयपाल, ऑप्शन ए का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करनी है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो श्रीनगर आपका अजयपाल बिल्कुल राइट है, चांदपुरगढ़ भानु प्रताप ये भी बिल्कुल राइट है, कनकपाल यानी कि अल्मोड़ा कनकपाल ये बिल्कुल गलत है, जबकि ये राजधानी किसकी रही थी? चंदों की राजाओं की ये राजधानी रही थी, ना कि पवारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, परमार वंशी शासकों का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर हमने सही क्रम चुनना है, तो सही क्रम में इसका जो
राइट अगर हम बात करें तो श्याम शाह, मान शाह, महीपति शाह, पृथ्वी, नहीं ये नहीं है। मान शाह के बाद आया था श्याम शाह के बाद आया था महीपति शाह और फिर आया पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो भेंट लेकर जो ये जाने वाला शासक था वो था आपका श्याम शाह। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेना नायक माधो सिंह भंडारी था? तो माधो सिंह भंडारी ये जो था वो आपका महीपति शाह और इसके साथ साथ इसके बेटे का भी और संरक्षक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो गढ़वाल पर 3 बार आक्रमण करने वाला जो तिब्बत जो नरेश था वो था आपका महीपति शाह या मही शाह। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी शासन कर रही थी? तो नागकटी रानी जो शासन कर रही थी वो कर रही थी आपका पृथ्वीपति शाह के समय में, यानी कि ये क्या थी आपका पृथ्वीपति शाह की आपका माँ थी। तो दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न है। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।